नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह से पहलवान की ढोलक, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो आइए एक बार देख लेते हैं पाठ पहलवान की ढोलक की रूपरेखा। पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला तथा इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह से उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। आइए एक बार देख लेते हैं कहानी पहलवान की ढोलक के मुख्य बिंदु कि लुट्टन पहलवान की जिंदगी में कब कब कौन कौन से मोड़ आए। तो सबसे पहले कि 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता का गुजर जाना, उसके माता पिता की मृत्यु होने के बाद उसके जीवन में दुख शुरू हो जाते हैं। उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास के द्वारा किया जाना और सास पर हुए अत्याचारों को देखकर बदला लेने के लिए पहलवानी करना। फिर उसका श्यामनगर दंगल में चांद सिंह नामक पहलवान को हराना और राज पहलवान का दर्जा हासिल करना और अगले 15 वर्ष तक राज दरबार में रहकर राज पहलवान होने का सुख भोगना। राजा साहब के अचानक स्वर्गवास के बाद नए राजकुमार द्वारा दरबार से लुट्टन को निकाला जाना और राज दरबार से निकाले जाने के बाद गांव लौटकर अपना अखाड़ा बनाना तथा ग्रामीण युवकों को कुश्ती सिखाना और उसके बाद अचानक सूखा एवं मलेरिया तथा हैजा जैसी महामारी की चपेट में आने से उसके दोनों पुत्रों की मृत्यु होना और आखिर में पुत्रों की मृत्यु के बाद लुट्टन का चल बसना, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाना। तो इस तरह से 9 वर्ष से उसके जीवन में जो संघर्ष शुरू हुआ वह अंत में आकर उसकी मृत्यु पर समाप्त होता है। तो आइए देखते हैं कहानी पहलवान की ढोलक का सार। कहानी शुरू होती है कि सर्दी का मौसम था। गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप था। अमावस्या की ठंडी रात में निस्तब्धता थी। निस्तब्धता थी मतलब सन्नाटा था। आकाश के तारे ही प्रकाश के स्रोत थे। सियारों व उल्लुओं की डरावनी आवाज से वातावरण की निस्तब्धता कभी कभी भंग हो जाती थी। कभी किसी झोपड़ी से करहाने व कै करने की आवाजें तथा कभी कभी बच्चों के रोने की आवाजें आती थी। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेर पर पड़े रहते थे। सायं या रात्रि को सब मिलकर रोते थे। इस सारे माहौल में पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती थी और यह आवाज मृत गांव में संजीवनी यानी कि जीवन प्रदान करने वाली शक्ति भरती थी। गांव में लुट्टन पहलवान एक प्रसिद्ध पहलवान था। वह 9 वर्ष की आयु में ही अनाथ हो गया था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी विधवा सास ने ही उसे पाला था। वह गाय चराता, ताजा दूध पीता तथा कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह से तंग किया करते थे। लुट्टन उनसे बदला लेना चाहता था और कसरत के कारण वह किशोरावस्था में ही पहलवान बन गया था। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती व दांव पेंच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। 3 दिन में ही उसने पंजाबी व पठानी पहलवानों को हराकर शेर के बच्चे की टाइटल यानी कि उपाधि प्राप्त कर ली थी। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए, उसकी टाइटल थी ना शेर का बच्चा, तो अपनी टाइटल को सही साबित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में शेर की तरह दहाड़ता फिरता था।
श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की सोच रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सब उसे पागल समझ रहे थे। चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा, परंतु वह सफाई से आक्रमण को संभालकर उठ खड़ा हुआ। राजा साहब ने लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लुट्टन ने लड़ने की इजाजत मांगी। मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक सब ने उसे समझाया, धमकाया, परंतु लुट्टन ने कहा कि इजाजत ना मिली तो पत्थर पर माथा पटक पटक कर मर जाएगा। भीड़ थी कि अधीर हो रही थी। पंजाबी पहलवानों की जमायत यानी कि पंजाबी पहलवानों का जो समूह था, जो सभा थी, वह क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला भी उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। तो विवश होकर राजा साहब ने लड़ने की आज्ञा दे दी और बाजे बजने लगे। चटधा गिड़धा और भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था वह भी बोलने लगा। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर चांद उसे चित्त करने की कोशिश कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसके ताल पर वह अपनी शक्ति और अपने दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली सी आवाज सुनाई पड़ी, धाक धिना तिरकिट तिना, धाक धिना तिरकिट तिना। लुट्टन ने इसका अर्थ निकाला, दांव काटो, बाहर हो जाओ। लुट्टन ने दांव काटा तथा लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। ढोल ने फिर आवाज दी, चटाक चटधा, अर्थात उठाकर पटक दे। लुट्टन ने दांव व जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने धिना धिना धिक धिना कहा और लुट्टन ने चांद सिंह को चारों खाने चित्त कर दिया। विजयी लुट्टन ने ढोल को प्रणाम करके राजा साहब को गोद में उठा लिया। भीड़ राजा श्यामानंद की, महावीर जी की जय जयकार कर रही थी। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, बल्कि अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडित व मैनेजर ने लुट्टन का विरोध किया कि वह क्षत्रिय नहीं है, तो राजा साहब ने उनकी एक भी नहीं सुनी। कुछ ही दिन में लुट्टन सिंह की कीर्ति यानी कि उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। उसने सभी नामी पहलवानों को पछाड़ दिया। उसने काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को भी हरा दिया। उसके बाद वह दरबार का दर्शनीय जीव बनकर रह गया, अर्थात वह कभी फिर लड़ा नहीं, फिर उसने कभी कोई कुश्ती नहीं लड़ी। लुट्टन सिंह मेलों में घुटने तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। हलवाई के आग्रह पर 2 से रसगुल्ले खाता तथा मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस, ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। वह बच्चों जैसे शौक रखता था। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता। कोई करता तो उसे राजा साहब इजाजत नहीं देते थे। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। उसके 2 पुत्र हुए। उसकी सास पहले ही मर चुकी थी और पत्नी भी 2 पहलवान पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पहलवान थे। दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। पहलवान हर रोज सुबह उनसे कसरत करवाता और दिन में उन्हें सांसारिक ज्ञान भी देता। वह बताता था कि उसका गुरु ढोल है और कोई नहीं। और एक दिन अचानक राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। राजकुमार ने विलायत से आकर राजकाज अपने हाथों में ले लिया। उसने तीनों पहलवानों को दरबार से निकाल दिया। लुट्टन ढोलक कंधे से लटकाकर अपने पुत्रों के साथ गांव लौट आया। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी बना दी तथा वह गांव के नौजवानों व चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की तरफ से बंधा हुआ था। गरीबी के कारण धीरे धीरे किसानों व मजदूरों के बच्चे स्कूल में आने बंद हो गए। अब वह अपने लड़कों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता। लड़के दिन भर मजदूरी करके कमा कर जो लाते थे उसी से ही गुजारा चलता था। गांव पर अचानक संकट आया।
सूखे के कारण अनाज की कमी हो गई तथा मलेरिया, हैजा जैसी बीमारियां फैल गईं। घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगी। लोग एक दूसरे को ढांढस देते तथा शाम होते ही घरों में घुस जाते। लोग चुप रहने लगे थे। उनमें बोलने की शक्ति समाप्त हो गई थी। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक ही थी जो गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती थी। एक रात उसने अपने बेटों के कहने पर उठा पटक दो बजाया, परंतु उसके दोनों पुत्र मृत्यु को हरा नहीं सके। वे चल बसे। उस दिन उसने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी और सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। इस घटना के बाद गांव वालों की हिम्मत टूट गई। रात में फिर पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। सुबह उसके शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है। एक शिष्य ने आंसू पोंछते हुए बताया कि उसके गुरु ने कहा था कि उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वह कभी चित नहीं हुआ, और चिता सुलगाने के समय भी ढोल जरूर बजा देना। इससे आगे वह शिष्य कुछ नहीं बोल सका। तो प्यारे बच्चों, यह थी कहानी पहलवान की ढोलक। आशा है आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।